नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बदलाव की जो सिर्फ एक देश की राजनीति नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की दिशा बदल सकता है। जी हाँ, नेपाल हमारा पड़ोसी देश, जहां हाल में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ। बालेंद्र शाह, एक युवा चेहरा, एक अलग सोच और अब नेपाल के प्रधानमंत्री। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ सत्ता परिवर्तन है या फिर एक नए युग की शुरुआत? आइए समझते हैं पूरी कहानी गहराई से। जब बालेंद्र शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो वह सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था। उसमें हम सभी लोग शायद देखे हों कि शपथ ग्रहण से पूर्व स्वस्ति वाचन हुआ, जो कि बटुकों के द्वारा आरती की गई, बालेंद्र शाह के तिलक लगाया गया और 7 शंखों के द्वारा शंखनाद किया गया। यह सब क्या दर्शाता है? यह बताता है कि नेपाल अपनी जड़ों की ओर लौटने का संकेत दे रहा है। आज की राजनीति जहां पश्चिमी मॉडल की नकल में चल रही है, वही यह दृश्य एक अलग संदेश देता है। आधुनिकता भी होगी और संस्कृति भी होगी। बालेंद्र शाह कोई पारंपरिक नेता नहीं, इंजीनियर है। हम सभी लोग जानते हैं कि अपने भारत देश के ही कर्नाटक राज्य से उन्होंने इंजीनियर की पढ़ाई की। रैपर हैं, युवाओं की आवाज, काठमांडू के मेयर। उन्होंने यह साबित किया कि राजनीति केवल नेताओं की विरासत नहीं बल्कि आम युवाओं का भी अधिकार है। उनकी लोकप्रियता सड़कों से शुरू हुई और अब सत्ता के शिखर तक पहुंच गई। नेपाल में यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। वहां पर हम सभी लोग समाचार पत्रों के माध्यम से शायद पढ़ते भी हों कि भ्रष्टाचार चरम पर था, महंगाई चरम पर थी, बेरोजगारी चरम पर थी और वहां के नेताओं ने विकास को सिर्फ अपने पुत्र पुत्रियों के विकास को ही वास्तविक नेपाल का विकास माना। परिवारवाद ने सिस्टम को जकड़ लिया। जनता परेशान थी, युवा गुस्से में थे और जब जनता ठान ले तो सत्ता बदलती है। यही हुआ नेपाल में। जब बालेंद्र शाह ने शपथ लिया तो शपथ लेते ही बड़े फैसले भी उन्होंने लिए। क्या लिए? कि भ्रष्टाचार पर सख्ती, जिसमें देख सकते हैं कि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, गृह मंत्री रमेश इत्यादि नेताओं को जेल भी भेजा। किया टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा, यानी सिस्टम को अपग्रेड करने की कोशिश। यह केवल भाषण नहीं, यह एक एक्शन प्लान है। नई सरकार ने सबसे ज्यादा जोर दिया है शिक्षा पर। संस्थानों से राजनीति खत्म, समय पर परीक्षा होगी, कोचिंग कल्चर पर सवाल, स्थानीय महापुरुषों को सम्मान। क्यों? क्योंकि देश बदलना है तो पीढ़ी बदलनी होगी। आज सबसे बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। समस्या शिक्षा नहीं, समस्या है संस्कारों की कमी, कर्तव्य बोध का अभाव, राष्ट्र भावना का कमजोर होना। नई सोच यही बदलाव लाना चाहती है। एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि नेपाल एक समय हिंदू राष्ट्र था, फिर धीरे धीरे वामपंथी प्रभाव में आने के परिणाम स्वरूप वहां पर, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं वह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर इशारा करते हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि शुरुआत आसान होती है लेकिन उसमें निरंतरता कठिन है। हम भारत में अरविंद केजरीवाल जैसे उदाहरण देख चुके हैं। इसलिए असली सवाल है कि क्या यह बदलाव टिकेगा? 5 साल, 10 साल, यही तय करेंगे भविष्य। भारत के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत और नेपाल के सांस्कृतिक रिश्ते हैं, धार्मिक जुड़ाव है, सामाजिक संबंध है। अगर नेपाल मजबूत होता है तो भारत को भी फायदा होता है। इसलिए तो मित्रों, नेपाल में जो हो रहा है वह सिर्फ राजनीति नहीं है, यह एक प्रयोग है, एक उम्मीद है, एक नई दिशा है। अब देखना यह है कि बालेंद्र शाह इस उम्मीद को हकीकत में बदल पाते हैं या नहीं। क्योंकि अगर दिशा सही हो तो इतिहास बदलते देर नहीं लगती।